ये तमाम रोजाना लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, लंबी लिस्ट है। वो बात ये है कि एक शामिल हुए हो रहे हैं जिन्होंने बीजेपी में कई जगह ना मिल रही वो उधर जा रहे हैं। राव नरवीर सिंह, आप कह रहे हो कि खूब काम किया उन्होंने, और अभी जिस तरह से चलो उनको टिकट मिल गई तो आप लोग बीजेपी के हो तो बीजेपी के साथ हो, अगर वो निर्दलीय लड़ें या फिर कांग्रेस से चले जाएं तब क्या स्थिति हो? नहीं, हम तो जो बीजेपी से टिकट लेकर आए उसके साथ रहेंगे भाई। किसान आंदोलन, आप किसान हो इसलिए पूछ रहा हूँ, किसान आंदोलन या तमाम खिलाड़ियों के साथ अन्याय का जो तमाम मुद्दा गरमा रहा है और इस विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, उससे कितने इत्तेफाक रखते हो? वहाँ में तो बीजेपी ने सारा काम कर रखा है ठीक, बाकी ये एंड फंड तो दुनिया करती रहे। इस बार वोट तो देने जाते हो आप? बिल्कुल। इस बार ईवीएम का बटन क्या सोच कर दबाओगे? विकास विकास हुआ है, विकास पूरा हुआ है। चलो। चुनावी सरगर्मियों के बीच हम पहुंचे हैं बादशाहपुर विधानसभा का ये सेक्टर 21-22 का मोलाहेड़ा गांव भी है यहाँ, और उसका एक पॉइंट है। कुछ लोग यहाँ हैं, तमाम लोग जो बैठे हुए थे इलाके के मौजिज हैं, और निश्चित तौर पे चुनाव आ रहा है तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। सबका आप एज ग्रुप देख सकते हैं, और चूंकि हरियाणा है यहाँ आज भी बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की चलती है। हालांकि मैं सीनियर सिटीजन कह रहा हूँ, आप लोग नाराज मत होना लेकिन एक्चुअली में माना जाता है कि सीनियर की सीनियरिटी चुनाव में भी दिखती है। साथ ही पार्षद भी हैं इस इलाके से, और एक नई बयार बही है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो चुनाव में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा इंडिविजुअल के वोट हैं, यानी जो लोकल कैंडिडेट जैसी भूमिका निभाएंगे तमाम वो लोग उनको चुनेंगे। क्या वास्तव में बीजेपी कांग्रेस का ग्राफ गिरा है? क्या इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा लोकल उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले काम का जिक्र करेंगे। एक बार नाम बता दूं सर। मेरा नाम गंगाराम है जी। क्या कुछ हुआ अब तक आपके इलाके में? बहुत अच्छा काम हो रहा है सारा, बीजेपी अच्छा काम करवा रही है। बीजेपी ने अच्छा काम किया? हाँ बिल्कुल अच्छा किया है, अच्छी पार्टी है। नाम बता दो किसने बीजेपी में अच्छा करवाया। मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। भाई विधायक तो हमारे यहाँ निर्दलीय थे, हाँ। लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पार्षद बहुत अच्छे हैं बीजेपी से, अच्छा काम कराते हैं सेक्टर में, गाँव में। राव धर्मपाल, राव नरवीर और राकेश दौलताबाद का जिक्र करूं तो तीनों में बेहतर काम किसने कराया है? भाई इस टाइम तो हमारे यहाँ विधायक वही थे, दौलताबाद वाले। तीनों का कंपेयर कर रहा हूं आपसे। नहीं, नरवीर जी ने अच्छा काम करवाया, कोई दिक्कत नहीं है जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कई कैंडिडेट है बीजेपी में, टिकट मांगने वालों की कतार लगी हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, उनके बदौलत सब लोग वोट देंगे। आप लोग पार्टी के साथ हो या इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ? नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का जिसको टिकट देगी पार्टी उसी के साथ। बीजेपी जिसको टिकट देगी उसी के साथ। ठीक है। मैं बाबा आपसे एक बार थोड़ा सा मैं इधर साइड हो जाऊं, एक बार नाम बता दो सर अपना। मेरा नाम रविंदर शोरान। अच्छा, शोरान साहब आप अधिकारी रहे हो? नहीं, मैं एग्रीकल्चर। अच्छा, किसान रहे हैं जी। तो किसानों का मुद्दा तो बड़ा हरियाणा में गरमा रहा है, और किसान कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो पार्टी के साथ है हम। बीजेपी के पिछले 15 साल से पार्षद हैं हमारे यहाँ। हर बार जहाँ ये कहते हैं वही वोट देते हैं। बीजेपी ने खूब काम करवाया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। फिर जाट सारे नाराज क्यों हो गए बीजेपी से? नहीं, जाट अभी जाट हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल जाट हूँ। सारे नाराज हैं जी ना, वो इंडिविजुअल एक साइड के हैं, यहाँ के नहीं है। अच्छा, यहाँ के जाट बीजेपी के साथ हैं? यहाँ बीजेपी के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने काम करवाया है तो हमारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि इंडिविजुअल कुछ लोग हैं, उनके साथ हो आप या बीजेपी के साथ हो? नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। राहुल गांधी के साथ नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? राहुल गांधी में क्या बुराई लगती है? वो हमेशा देश के खिलाफ ही बोलते हैं। अच्छा। बीजेपी एक देश को कहाँ लेगी सबको दिखाई देता है। तो किसान आंदोलन, आप किसान हो इसलिए पूछ रहा हूँ, किसान आंदोलन या तमाम खिलाड़ियों के साथ अन्याय का जो तमाम मुद्दा गरमा रहा है और इस विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, उससे कितने इत्तेफाक रखते हो? नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं रखते। वो एक पार्टी समर्थक उस आंदोलन को चला रहे थे, वो सबको ही पता है इस बात का। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बाकी यहाँ किसान भी बीजेपी के साथ है? हाँ, यहाँ तो किसान भी बीजेपी। यहाँ तो किसान है ही नहीं सर। गुरुग्राम में कहाँ से? जी जी, नाम एक बार बता दो बाबा आपका। वेद प्रकाश। यही गांव है आपका? हाँ, बल्लाडे गाँव। ये जेब में शायद आपने कुछ समिति का भी रहे हो क्या? हरियाणा पुरस्कार।
अच्छा, ये समिति के भी हैं क्या आप हरियाणा सरकार के? अच्छा, हरियाणा रत्न पुरस्कार सम्मान समिति, क्या बात है। वेद प्रकाश यादव हरियाणा रत्न से सम्मानित हो जी। कमाल है। ये किस चीज में हरियाणा रत्न दिया गया था आपको? गौशाला। समाज सेवा में। तो अब सरकार बनाने की बारी आ रही है, क्या जहन में है विधानसभा चुनाव में? हम तो बीजेपी के साथ ही, बीजेपी शुरू से ही। ये पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए आप कह रहे हो क्या? पार्षद की ना पार्षद दूर से कोई बात ना है, पार्षद बना ही रहे 5 महीने 5 साल बने तो चला जाए। हाँ। पार्षद दूर से कोई ये सारे बीजेपी कर रहे हो सर, क्यों बीजेपी ये तो बताओ। गुड़गांव में तो बीजेपी ने सारा काम कर रखा है ठीक, बाकी ये एंड फंड तो दुनिया करती रहे पार्टी चले। अब बीजेपी के नेता अगर निर्दलीय टिकट लेकर आए हैं फिर उनके साथ निर्दलीय कोई ना हो, टिकट जिसकी साथ मिलेगी उसने मिलेगी। अच्छा, किसी को टिकट मिले उसके साथ हो। हाँ, निर्दलीय। ये पार्षद साहब तमाम लोग आपने पहले से सिखा के बैठाया है क्या कि बीजेपी? नहीं, मेरे को पता भी नहीं था आप आ रहे हो भाई। तो ये फिर केवल बीजेपी ही बोल रहे हो आप भी तो बीजेपी से ही पार्षद हो? हाँ, मैं लगातार 2 बार बीजेपी से पार्षद हूँ भाई, और 2004 से लगभग पार्टी में पदाधिकारी हूँ। हमारे यहाँ लोकसभा में भी बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोटें मिली है। हमारे यहाँ कोई ग्राफ नहीं गिरा है, लोग कहते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा ही रही होगी बीजेपी की वोटें। और बादशाहपुर विधानसभा से लगभग 1.25 लाख वोटों से हमने बीजेपी के कैंडिडेट राविंदरजीत जी को जिता के भेजा। हमारे वार्ड में, हमारे सेक्टर 23 अपना 22 मोलाहेड़ा पड़म बिहार में लगभग ये लगा लीजिए आप 75% वोट बीजेपी को डली है। तो इस बार विधानसभा में यही 75% का आंकड़ा बरकरार रहेगा या घट के? नहीं, इतना बढ़ेगा, यही रहेगा। हाँ। क्यों बीजेपी क्यों? आप पार्टी में हो इसलिए या काम नहीं हुए उसलिए? नहीं, काम कर रही है बीजेपी। इस बार तो हमारा यहाँ से निर्दलीय विधायक था इसलिए कारण काम नहीं हो। उससे पहले बीजेपी में 5 साल हमारे गुड़गांव में खूब काम हुए। राव नरवीर सिंह, आप कह रहे हो कि खूब काम किया उन्होंने, और अभी जिस तरह से चलो उनको टिकट मिल गई तो आप लोग बीजेपी के हो तो बीजेपी के साथ हो, अगर वो निर्दलीय लड़ें या फिर कांग्रेस से चले जाएं तब क्या स्थिति होगी? नहीं, हम तो जो बीजेपी से टिकट लेकर आए उसके साथ रहेंगे भाई। पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी बीजेपी उसके हम साथ हैं। बीजेपी प्रत्याशी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। बाबा अच्छा, पहले सर से बात करूं। राम राम, एक बार नाम बता दीजिए। चरण सिंह। सिंह साहब, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा, एक मुद्दा जिस पे आप वोट करोगे? विधानसभा में विकास का ही मुद्दा है हमारे यहाँ तो। हमारा ये पार्षद है, ये बीजेपी का है 10 साल से, तो बढ़िया हमारे गांव में काम हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हर चीज़ की सीवर लाइट हर चीज़ सफाई सब ठीक है। प्रदेश में लोग कह रहे हैं चरण सिंह जी कि इस बार कांग्रेस की लहर है और बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। कहाँ है लहर कांग्रेस की? कहाँ नजर आ रही है? ये तमाम रोजाना लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, लंबी लिस्ट है। वो बात ये है कि एक शामिल हुए हो रहे हैं जिन्होंने बीजेपी में कई जगह ना मिल रही वो उधर जा रहे हैं। जेजेपी के कई विधायक टूट कर जेजेपी की उसका क्या रह रहा है जेजेपी का, बताओ आप। जेजेपी का या आईएलडी का कुछ है? आप कैसे कह रहे हो कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है? भाई हमारे यहाँ तो हरियाणा में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, हर तरह से हमारे यहाँ तो डेवलप कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी में क्या बुराई है? अब ये निर्दलीय विधायक था, अब 5 साल में कुछ काम कम हुए हैं, बाकी राव नरवीर था पहले यहाँ पे विधायक, बहुत काम हुए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो काम है, हमारे यहाँ कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो है नहीं कुछ। लेकिन बाकी चुनाव से इस बार का चुनाव जो है वो तो आप थोड़ा डिफरेंट मान रहे हो। नहीं, वो बात तो आपकी मान ली, अब थोड़ा बहुत तो फर्क है, बाकी जो है ना वो बात नहीं है कि भाई बीजेपी, यहाँ तो बीजेपी का ही है सारा। मैं बाबा गांव में जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, उनकी खबरें करता हूँ, लोग चिल्ली मार रहे हैं कि हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ, बुरा हाल है, और आप कह रहे हो कि सारे काम। भाई हम तो अपने यहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो आप गांव में चल के देख लो, पूरा काम हमारे पार्षद ने पूरा काम करा रखे है। बादशाहपुर पार्षद छोड़ दो सर, विधायकी का चुनाव, बादशाहपुर में 5 लाख वोट है। देखो बात ऐसी है, विधायक अब तो निर्दलीय विधायक था, समझे जी, अब तो हमारी पार्टी का विधायक नहीं था, उससे पहले जो पार्टी का विधायक था, मंत्री भी था राव नरवीर, यहाँ सारे काम हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। अब भी जो है यहाँ बीजेपी मजबूत है। बीजेपी मजबूत। बादशाहपुर में जिसको टिकट मिले वही जीतेगा। बस टिकट जिसको भी पार्टी देगी हम तो पार्टी को वोट देंगे। पार्टी के बस, इंडिविजुअल किसी से कोई नहीं, इंडिविजुअल हमारा कोई मतलब। जी आप थोड़ा सा या तो खड़े हो जाओ सर, इधर आ जाओ आप, उधर से रोशनी आ रही है। जी कोई नहीं, एक सवाल मैं जरूर लूंगा, एक बार नाम बता दो। मनोज यादव। मनोज जी, इस बार वोट तो देने जाते हो आप? बिल्कुल। इस बार ईवीएम का बटन क्या सोच कर दबाओगे?
विकास विकास हुआ है, विकास विकास पूरा हुआ है। चलो। हाँ? देश में लगा, उस स्टेट में लगा, हर जगह हुआ है। मोदी जी अभी भी, मोदी जी बाबा मोदी जी अभी भी हैं विधानसभा में? मोदी जी अभी क्या कर दिया आपके लिए मोदी ने? बहुत बहुत कुछ करे मोदी ने। क्या किया बता दो आज कैमरे पे। बहुत कुछ देश कहाँ था कहाँ पहुँचा दी, देखे ना। लोग तो मोदी को की जमकर बुराई कर रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया, और आप कह रहे हो बहुत बढ़िया काम करे मोदी ने। मोदी बहुत बढ़िया काम। काम तो बता दो कौन सा काम बढ़िया किया। यहाँ से अब यहाँ देख लो आप, कहाँ से कहाँ पीछे से बता रहे हैं लोग, देख लो। चलिए, मैं एक भाऊ जी हैं, इनसे जरूर बात करूंगा। भाऊ जी खड़ा हो जाओ ना, अच्छा लगेगा आपसे बात करके। आ जाओ, एक बार नाम बता दो। सतीश शर्मा। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में विकास या फिर कुछ और? विकास विकास में क्या हुआ? सारे काम हो रहे, क्या नहीं हो रहा। वो द्वारका एक्सप्रेस है, देखो गुड़गांव पूरा काम हो रहा है। तो बादशाहपुर विधानसभा का क्या है मूड? बीजेपी। बीजेपी, कोई भी टिकट लेकर आए? कोई भी आए बीजेपी। सर सब लोग कैमरे पे बीजेपी कह रहे हो, वोट भी बीजेपी को दोगे या वैसे ही केवल कैमरे अब चेक हो जाएगा, देख लेना। चेक हो जाएगा, देख लेना। अच्छा, चेक करा ले फिर। हाँ करा लो। चलिए पार्षद जी, आपके यहाँ एक बार आप आ जाओ, लास्ट आपसे पूछूंगा, आपके यहाँ कितने वोट हैं आपके इलाके में? मेरे वार्ड में लगभग 25,000 के करीब वोट होंगे। 25,000। 25,000 में कितना मान रहे हो बीजेपी का? 25,000 में मेरे हिसाब से लगभग 60-70% जितने पोल होंगे उसमें 60-70% बीजेपी को जाएंगे। अच्छा, ये अर्बन एरिया है इसलिए? हाँ जी। तो आपको तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता होगा इन इलाकों में जाकर लोगों को? निकालना पड़ता है इनको थोड़ा सा अच्छा, वोट परसेंटेज निकालने इस बार आपकी जिम्मेदारी है कि इनको निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराओ। हाँ, इनको निकालने का। इस बार ये लगातार 5 छुट्टियाँ भी है सुशील भाई, बीच में एक सोमवार को छोड़ दे तो शायद मंगल का चुनाव है, बुध क्या अपना वो है 2 तारीख गांधी जयंती है, उससे पहले शनिवार इतवार की छुट्टी, लगातार 5 छुट्टी का वो रहेगा। तो इस बार पोलिंग कम होने का डर है ये। तो इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई। हाँ, तो ये पूरे हिड़वाल का जिक्र करूं, चूंकि आप भी यादव हो इत्तेफाक से, और पूरे हिड़वाल में 11 सीटें हैं। यहाँ क्या देख रहे हो, किस रूप में देख रहे हो? नहीं, किस रूप में? यहाँ पे विकास के लिए देख रहे सुशील भाई। हिड़वाल में हुआ है विकास? विकास हुआ है इस बार, तो मैं बता रहा हूँ, देखो नहीं हुआ वैसे। इसके अलावा हमारी द्वारका एक्सप्रेस वे देख लो, मेट्रो का काम हमारा शुरू हो गया। अहिरवाल में एम्स बन रहा है। हाँ, मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया। ये अपना गुड़गांव यूनिवर्सिटी का, इस तरह के बहुत काम हुए इस बार। ये तो निर्दलीय के कारण इस बार 5 साल काम ज़्यादा नहीं हो पाए। एक सवाल पूछूं कि रविंद्र यादव किसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी के साथ। मतलब कहीं रहोगे वोट कमल के साथ जो आए सो? कमल के साथ, कमल के फूल के साथ। निश्चित तौर पे ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बादशाहपुर विधानसभा में या हिड़वाल में कई विधानसभा क्षेत्रों का मैंने दौरा किया, हर जगह कुछ लोग बीजेपी से नाराजगी जता रहे थे तो कुछ लोग विकास पर मुहर लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन इसमें कई लोगों ने दावेदारों के साथ, यानी कई प्रत्याशियों के प्रति अपनी आस्था जताई थी, और उन्होंने कहा कि वो प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ेंगे और जिस पार्टी से लड़ेंगे वो उसके साथ रहेंगे। इसीलिए हमने शुरुआत सेक्टर इलाकों से, सेक्टर 21, 22, 23 का इलाका है। हालांकि आप कह सकते हो कि 25,000 वोट ये 5 आदमी 10 आदमी डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये 5-10 वो क्रीम हैं जो कहीं ना कहीं हजारों वोट पर इफेक्ट करते हैं। और मूड सर्वे इन्हीं से निकलता है, और साफ लग रहा है कि अर्बन वो इलाकों में अभी भी मोदी का जलवा कायम है, बीजेपी का जलवा कायम है। फिलहाल 1 तारीख को इंतजार है, 1 अक्टूबर का, जब चुनाव होंगे और ईवीएम में वोट पड़ेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।